सीखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो पहले आपको वो आसमानी किताब तौरात से दिखाएंगे सृष्टि उत्पत्ति। ये देखिएगा, ये तीसरा पृष्ठ है इस तौरात का। अब 26 में कहा कि फिर खुदा ने कहा हम इंसान को, यानी 5 दिन में जो सृष्टि रची वो कर दी। छठे दिन फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन पर और सब जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, उनसे समझदार हो। खाना नहीं लिखा इसमें, आगे देखो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपने जैसा उत्पन्न किया, जैसा खुदा है। मनुष्य भी, खुदा भी मनुष्य जैसा हुआ। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी करके उसने उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फूलो और बढ़ो और जमीन में मासूर हो, महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखो। आगे लिखा कि और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरखत जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं, ये तुम्हारे खाने को है। और जमीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हो गया। अपना आत्मा स्पष्ट कर दिया कि न तो किसी पशु को, ना पक्षी को, ना जलचर को, ना मनुष्य को उस अल्लाह ताला का आदेश नहीं है मांस खाने का। न स्पष्ट कर दिया कि ये हरी सब्जी घास फूस दे रखा है तुम्हारे को। और फिर आगे देखो, खुदा ने खाने को देता हूं और ऐसा ही होगा। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा तो बहुत अच्छा है। और शाम हुई, सुबह हुई और फिर छठा दिन हो गया। फिर उसके बाद आसमान और जमीन उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन पूरा खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया, बनाया और फारिग हुआ। अब इसको पवित्र बाइबल में दिखाता हूं एज इट इज, ना तो ये बरगला देंगे आपको ये नकली अटपट करने वाले मारे सट्टे ने के हमने बहुत अच्छी तरह तालमे इल्म हूं मैं, ये कहते हैं जो इनके पढ़ने वाले विद्वान। और का पता नहीं इनको। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहां से छपा ये देख लीजिएगा। ये देखिएगा, जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टैम्प्स एमएड एमडीवी, एसोसिएट एडिटर ये जे जवल्ली, वेस्ली आदम्स पीएचडी, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मैसूर, यूएसए, प्रिंटेड इन इंडिया। अब ये वही है सारा कुछ, और ये सारा दिखाए तुम, पढ़ लो तुम। अब इसके हम इस पे आते हैं उत्पत्ति पे। देखिएगा, ये उत्पत्ति यहां से शुरू होती है। उत्पत्ति, ये उत्पत्ति जिसको अंग्रेजी में इन्होंने कहा है जेनेसिस, जेनेसिस 1। प्रश्न नंबर 4 पे, आदमी आदि में यानी प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, जैसा भी ये पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने जो कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। सारा कुछ क्या, सांझ हुई, भोर हुई, फिर दूसरा दिन हो गया। फिर सांझ हुई, भोर हुई, तीसरा दिन हो गया। हमने अपने मतलब की बात लेनी, ये चौथा दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुई, फिर चौथा दिन हो गया। अब हम ये 5वां दिन हो गया। प्रश्न नंबर 5 पर आ गए हम। ये सांझ हुई, भोर हुई, 5वां दिन हो गया। अब छठे दिन ये आ गया, छठा दिन। ये छठे दिन में चल पड़ा।
इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बना और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, उन सब पशु पक्षियों को बनाकर फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इनसे समझदार हो, जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया, इनको खाना नहीं, सताना नहीं। जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले आप पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धोआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। तो भगवान फिर कैसा हुआ? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भगवान कैसा? नर आकार, मनुष्य सदृश, जैसे जिनको परमात्मा मिले सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन्होंने बताया हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे जैसी शक्ल का है। लेकिन वहां जाकर के सभी का जो शरीर है इमोर्टल हो जाता है, अविनाशी शरीर मिलता है, वह अविनाशी मटेरियल का शरीर है। और यहाँ पर यह नाशवान है ये शरीर। यहाँ जब आता है परमात्मा अपनी ओरिजिनल बॉडी से ही आता, किसी माँ से जन्म नहीं लेता, सह शरीर आता है, सह शरीर चला जाता है। आपको प्रमाण दिखाएंगे, अल्लाह अकबर सह शरीर आया था, बालक रूप धारण किया, लीला करते बड़े हुए, फिर सह शरीर चले गए लाखों लोगों के सामने। अब ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा, अपनी सूरत में, अपने शकल के अनुसार अपने जैसा रचा। तो भगवान भी, अल्लाह भी मनुष्य जैसा है। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। जैसे इंसान ने शेर तक को काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाह अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, ये पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहां आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक, अपने आत्माओं, जो क्रिएटर है, जो सबका रचनहार है, जो अल्लाह अकबर है, जो सुप्रीम गॉड है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे।
उसी के विषय में कुरान शरीफ में स्पष्ट किया है कि ये वही है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है ये वही अल्लाहू अकबर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, वो तो 7वें दिन सारी रचना रच कर चला गया। उसके बाद इस काल के अंतर्गत आ गया बागडोर, और इसने फिर अपने 3 पुत्रों को ड्यूटी दे रखी है। इस काल भगवान ने भी अपने 3 पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को ड्यूटी दे रखी यहाँ की संभालन की। तो वो आगे ही बागडोर संभाल ली। जब आदम और हव्वा को उस परमात्मा ने बना दिया, आदम को वचन से बना दिया, उसकी हड्डी हड्डी से जैसे भी मानते हैं, हव्वा बना दी, ठीक है, वो तो उसको छोड़ दिया। फिर ले लिया इस काल ने कंट्रोल में, और इसको ले गया ब्रह्मा, क्योंकि उस सूक्ष्म वेद के अंदर कहा है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देखा अपने घर में। अब क्या कहा है, अब दास तो आपको दिखाना चाह रहा है कि उसके बाद इन 3 देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ की बागडोर संभाल ली। इस पवित्र बाइबल में स्पष्ट है, जब आदम को और उसकी पत्नी को इस यहाँ के भगवान ने, जिसको ये भगवान मानते हैं, वास्तव में ये है कि ब्रह्मा ने उनको एक वाटिका में छोड़ दिया। उनको इतना मंदबुद्धि बना रखा था कि उनको कोई आभासा नहीं था। उनसे कहा कि और सब इस वाटिका के सब वृक्षों के फल आप खा लो, लेकिन ये बीचों बीच जो फल हैं, बीच वाले वृक्षों के फल मत खाना, खाओगे तो मर जाओगे तुम। यानी झूठ बोलना शुरू किया इसने। एक दिन वो काल आ गया सर्प बनके, वो शैतान कह जिसने, और सर्प बनके आके हव्वा को बोल दिया कि ये बीच वाले पेड़ के फल क्यों नहीं खाते तुम। उन्होंने कहा कि हम और सब फल खा सकते हैं, अल्लाह ने कह रखा है कि बीच के फलों को ना खाना, तुम मर जाओगे। सर्प ने कहा, काल आ गया सर्प बनके, कि ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छे फल हैं, इनको खाने से तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। तो उस औरत ने, हव्वा ने फल तोड़ा, आप भी खा लिया, अपने पति को भी खवा दिया। तो उनको आभास हुआ, उनका नशा सा उतर गया, उनको शर्म आई एक दूसरे से। उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बांध लिए दोनों। फिर कहते हैं शाम के समय वो अल्लाह यानी खुदा, वो परमात्मा आया, उसकी पैर की कदम की आवाज सुनकर वो दोनों छुप गए वाटिका में। और उस भगवान ने आवाज लगाई, ईश्वर ने, कि तुम कहाँ हो आदम। आदम ने कहा कि मैं आपकी आवाज सुनकर घबरा गया और मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा हूं। तो कहते हैं भगवान ने कहा कि क्या तुमने वो फल खा लिए जो मैंने मना किए थे। हाँ, हमने खा लिए। मेरी पत्नी ने खिला दिए। उसकी पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि सर्प ने बहका दिया, हमने इसलिए खा लिए। तो वो अल्लाह जिसने, ये भगवान कहते हैं पवित्र बाइबल के पढ़ने वाले, उसने सोचा कि अब इन आदम और हव्वा ने वो फल खा लिए, ये भले और बुरे का ज्ञान कराने वाले फल खा लिए, और कहीं ऐसा ना हो कि इसी वाटिका में ऐसे भी फल लगे हैं, ऐसे वृक्ष भी हैं जिनका फल तोड़ कर ये खा लेंगे तो ये अमर ना हो जाएं, और हम में से एक के समान हो जाएंगे अगर ये फल खा लिया तो। अब दिखाते हैं, जैसे लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरा जा। ये ज्यादा अटपट करने वाले, ज्यादा मंत्रों के घोट कर दुनिया पर प्रभाव जमाने वाले, ये लिटिल नॉलेज वाले हैं, ये नीम हकीम है, इनको कखता पता नहीं। आम जनता ने सोचा बड़ा जल्दी जल्दी बोला, फटाफट फटाफट, ये तो गौना विद्वान होगा। कहते हैं बड़बड़ करे सो भूत है, थोड़ा बोले देव, और मान महंत चाहे नहीं। ये लक्षण रख ले। जो अटपट करते हैं ना ज्यादा, वो तो कहते भूत समझो उनको, तो वो तो मूर्ख बनाना चाहते हैं जनता को। और थोड़ा बोले देव, महापुरुष तो बहुत सीमित बातें करता है, ढंग से बोलता है, और मान महंत चाहे नहीं, मान बढ़ाई चाहता नहीं। ये साधु के लक्षण, ये लक्षण रख ले। तो वो क्या कहते हैं कि ये हिंदू जो है ये एक से अनेक भगवान मानते हैं, और ये जो सतीथी दास ने बताई डेफिनेशन ऑफ गॉड में, परमात्मा की परिभाषा में,
एज इट इज है, ऐसे ही सारा है। लेकिन ये कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है। वो तो खुद कहता है कि मैं जानता नहीं मालिक के बारे में, अल्लाह अकबर के बारे में, तो फिर अपने आप इनकम्प्लीट नॉलेज है। यही वेदों का इनकम्प्लीट नॉलेज है, और इसी प्रकार गीता का इनकम्प्लीट नॉलेज है, और ऐसे ही बाइबल का, क्योंकि वो 6 दिन में सृष्टि रच के वो तो चले गए, बाद में काल ने बागडोर संभाली। अब दिखाते हैं वो क्या कहता है। एक जिसको ये बाइबल के पढ़ने वाले भगवान कहते हैं, योहा कहते हैं, वो कहता है कि आदम ने और हव्वा ने यदि इस जीवन मृत्यु वाले फल खा लिए वृक्ष के, तो हम में से एक के समान हो जाएगा। इससे सिद्ध होगा कि एक से अधिक है वो भगवान। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, फिर दिखाते हैं आपको। ये वही है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये अभी आपको दिखाया, ये देखिएगा। ये अब इसके हम उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, यहां पढ़ लिया। अब हम यहां जाते हैं, हम थोड़ा सा दिखाएंगे, फिर पढ़ सकते हो आप। वैसे थोड़ा थोड़ा हिंट देते, ये यहां पर लिखा है, तब योहा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और योहा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को जिसने उसे रचा था रख दिया। और योहा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष भी लगाया। अब देखो, योहा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और योहा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब यहां देखो 8 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हम, जेनेसिस 8 पृष्ठ पे 18वां। फिर भी योहा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। यहां देखिए, तब योहा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में सुला दिया, और ये तो उसकी उत्पत्ति की, उसकी हड्डी निकाल ली नौकर। फिर यहां देखते हैं, अब योहा मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्वदुरत था। उसने स्त्री से कहा कि क्या, हव्वा बना दी उसकी स्त्री, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसको तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उन्होंने मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। तब योहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच योहा परमेश्वर से छिप गए। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? यानी वो भगवान इतना अज्ञानी है कि नहीं पता फिर वो कहाँ छुप रहे हैं, और वाटिका में घूमने फिरने लग रहा है। सारे बाइबल के पढ़ने वाले ईसाई यहूदी कहते हैं भगवान तो निराकार है। बताओ अकल है कोई ज्ञान? ये देखो, और इसमें स्पष्ट है, घूमे फिर सारी बात कर रहा। योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तो उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है?
जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया? अब स्त्री ने, हव्वा ने कहा कि सर्प ने मुझे बका दिया तब मैंने खा लिया। अब हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। दास ये सिद्ध करना चाहता है कि परमात्मा निराकार नहीं है, वो मनुष्य जैसा है और एक नहीं, अपने अपने सतर के। ये प्रभु, जैसे दास ने परिभाषा प्रभु की बताई कि जैसे तहसीलदार अपने सतर का साहब, गॉड खुदा मालिक, और एसडीएम अपने सतर का, डिप्टी कमिश्नर अपने सतर का, कमिश्नर अपने सतर का, राज्य का मंत्री अपने सतर का साहब है, मुख्यमंत्री भी अपने सतर का खुदा है, साहब है, उसका मालिक है, प्रभु है, स्वामी है। केंद्र के मंत्री भी अपने सतर के साहब हैं और प्रधानमंत्री ओवरऑल कंट्रोलर सबके ऊपर साहब है, उन सब साहबों का के ऊपर भी साहब है, उस साहब के नीचे वाले सारे साहब हैं और वो अपने सतर के साहब। ऐसे ही देव हैं ये तीन ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये ही यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं सारे इस पृथ्वी के, पाताल लोक के और स्वर्गलोक के प्राणियों को। अब यहाँ दास ये सिद्ध करना चाहता है कि एक से अधिक भी खुदा हैं, जो कि एक डॉक्टर जाकिर नाइक एक प्रवक्ता वाक्य है, वो नो कह है कि मुसलमान तो सब कुछ खुदा का मानते हैं और हिंदू अधिकतर सबको खुदा मानते हैं। कोई 3 भगवान मानना है, कोई 33 मानना है, कोई 10 मानना है, कोई 33 करोड़ भी देव भगवान मानता है। वो देव हैं अपने सतर के और वो महादेव है, वो सबका मालिक महादेव है, कुल मालिक वो ग्रेट गॉड है, बड़ा भगवान महादेव कहो, बड़ा अल्लाह अकबर कहो। तो वो महादेव कौन है? वो अल्लाह अकबर है, कंप्लीट गॉड है, परम अक्षर ब्रह्म है, सबका ओवरऑल कंट्रोल, कुल का मालिक है। अब वो सिद्ध करना चाहते अनेक भी हैं ये भगवान देव अपने सतर के खुदा, अन्य भी खुदा हैं और सब उस एक खुदा के वो नौकर हैं, वो फिर भी खुदा अपने सतर के। जैसे मंत्री अपने सतर का, मुख्यमंत्री अपने सतर का खुदा है, स्वामी है, मालिक है, लेकिन वो कुल के मालिक के सब उसके हैं, वो सबका कंट्रोलर एक है। अब देखो 10 पृष्ठ पर आगे हम उत्पत्ति 3-4 इसका यहां पढ़ रहे हैं। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। बताओ, अन्यों का निराकार है, उतगेल पीछे पीछे फिर उनके साथ साथ। यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। अब इसे सिद्ध हो गया कि जो परमेश्वर है उसने कहा, जो इनका परमेश्वर है ईसाइयों का, यानी जो पवित्र बाइबल का जो आगे ज्ञान दे रहा, क्योंकि ज्ञान तो ये ब्रह्म दे रहा है, सरपुरुष जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, और ये उस अल्लाह अकबर के बारे में बता रहा है कि उसने 6 दिन में सृष्टि रची, ऐसे ऐसे कहा सबको, वो तो चला गया। अब ये बागडोर संभाल न सोच ले उसने, वो स्वयं आता नहीं, अन्य रूप धारण कर लेता है। जैसे तीनों पुत्रों को उसने यहाँ के कंट्रोलर बना रखा है, मुख्य ये है कंट्रोलर इस 3 लोग के, एक एक विभाग के मंत्री। तो ये क्या कह रहा है, जिसने आदम को कपड़े बनवाए और उसको मना किया कि बीज का फल ये ना खाना, उसने खा लिया। अब वो क्या कह रहा है कि ये भले बुरे के वृक्ष का फल खाकर ये हम में से एक के बराबर हो गया। इसका मतलब एक से अधिक परमेश्वर हैं, अल्लाह हैं। ये देखो, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य यानी आदम भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इति सिद्धम के एक से अधिक खुदा हैं, एक से अधिक गॉड हैं। ये डम्मी गॉड हैं, ये अधूरे गॉड हैं, गॉड ये भी हैं। जब डम्मी गॉड है तो कंप्लीट गॉड भी है, तो अन्य देव भी हैं और एक कुल का मालिक वो अन्य है। अब आगे दिखाता हूं आपको। ये है जेनेसिस यानी उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 16-17 का, और 17 अध्याय का श्लोक नंबर 1 है। यो
एक नंबर। अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था अब्राहम। तब यूहन्ना ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हो गया, यानी निराकार की तरह जब सामने आकर दर्शन दिए। ठीक, अब देखो, ये देखिए 17, 18, 24 नंबर पृष्ठ पे और 17, 18 ये अध्याय है। तो 18वें अध्याय में अब्राहम मामरे के बांध वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यूहन्ना ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष, ये 3 भगवान उसके सामने खड़े हैं। और जब उसने देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करो। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। 3 तो हो गए सिद्ध। ये वही 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। रूप बदल कर ये किसी भी रूप में चले जाते हैं, मनुष्य दृश्य रूप भी धारण कर लेते हैं, ये चतुर्भुज तक बना सकते हैं। अब क्या सिद्ध हुआ कि एक कुल का मालिक है और ये अन्य अपने अपने सत्र के और भी देव हैं, जो बाइबल भी प्रमाणित करता है। और जो ये कहता है कि हिंदू अन्य देवता है नहीं, वो गलत मानते हैं। वो इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है। वो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरा जान, वो नीम हकीम है जो इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं। अब जो प्रसंग चला था जन्म और मरण का, यानी पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति का, कुरान शरीफ के अंदर आपको ज्ञान दिखाते हैं। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, और ये देखिएगा शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड। इतने ये 1969 की छपी हुई है, आज की नहीं। 1969 की अनुवादित है, वही अनुवाद आज तक चल रहा है। ये देख लीजिएगा, ये 17वां संस्करण 2008 में कॉपीराइट अधिकार। ये लखनऊ किताबघर, अपोजिट ब्राइट मोटर्स, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।